अच्छा। स्वर्णिम अवसर का मूल्यांकन करो। जमम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी य अहो दुखो हो संसारो जत की संति जंतुओ। हे जीवो, हे जंतुओ, चेतते क्यों नहीं हो, सुनते समझते क्यों नहीं हो कि जन्म दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है, किंतु आपने ऐसा माना ही नहीं। अनंत बार जन्म और अनंत बार मृत्यु का दुख मैंने पाया है। ऐसी कोई भी गति, जाति, योनि, स्थान नहीं बचा कि जहां मैंने अनंत दुख नहीं पाया हो और एक श्वास में 17-18 बार जन्म मरण हो रहा हो। ऐसी अवस्था में निगोद में भी अनंत काल तक रहा था, इतना दुख उठाया और उन्नति करते करते पुण्य के फल से यदि मनुष्य भाव में आ गया और फिर परम पीतरागी की वाणी और सदगुरु के योग से मुझे आत्मा का, परमात्मा का, कर्म का स्वरूप समझने के लिए अवसर मिल गया है। अब तक इस अवसर का लौकिक लाभ की प्राप्ति हेतु यदि दुरुपयोग किया तो यह स्वर्णिम अवसर, सारी अनुकूलताएं व्यर्थ निरर्थक हो जाएंगी। अतः इनका सदुपयोग कर अलौकिक लाभ प्राप्त करना है। ऐसा बोध कराने वाले सदगुरु के पद को मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें यही बता रहे महाराज जी कि देखो, हम पहले 84 लाख जीव योनि का भ्रमण करते करते हम मनुष्य योनि में आए। मनुष्य योनि में आने के बाद भी हमने जैन धर्म पाया और अब सब प्रकार से हमें अनुकूल अवसर मिला है कि हम धर्म का श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण करने से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो हम क्यों अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे, क्यों हम अपनी जो है बेकार की जो है प्रतिकूलताओं में व्यर्थ में मतलब अपने समय को गवा रहे हैं, ये इसमें बता रही। नवकार मंत्र, मंत्र या सूत्र। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में 6 पद आए हुए हैं। छठा पद दिया है, ब्राह्मी लिपि को नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मी लिपि का भी उपकार है कि जिससे मैं इस आगम का लेखन कर रहा हूँ, इसलिए उपकार मानता हूँ। प्रज्ञापना सूत्र में प्रथम 5 पद आए हैं। जम्बूदीप प्रज्ञप्ति में मात्र एक नमो अरिहंताणम कह करके शास्त्रकार शास्त्र शुरू कर देते हैं। आवश्यक सूत्र में 9 पद आए हैं। तब क्या यह आगम का अंश नहीं है? यह सूत्र है कि मंत्र है? यह सूत्र है। जो हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, ये सूत्र है, किंतु आपने मंत्र बनाकर आगे लगा दिया है महामंत्र। पूर्ण मिथ्या प्ररूपणा की कि लौकिक लाभ देता है। पूर्ण प्ररूपणा की कि लौकिक लाभ देता है। यदि इन मंत्रों से रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य मिटते हैं तो भगवान महावीर का एक अटल परम सिद्धांत निष्फल हो जाता है। सिद्धांत से ही सिद्धांत प्रदाता की महत्ता मानी जाती है। अतः आपने भगवान महावीर को माना ही नहीं, समझा ही नहीं। मुझे भाई लोग आकर कहते हैं कि महाराज जी, यदि आप उपाय नहीं बताओगे तो फिर हम अन्य मतियों के पास जाएंगे, और अन्य मति के पास जाएंगे तो कम से कम आप ही बता दो, इससे अच्छा तो मरना हो तो मरो। महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हें मरना है तो मरो, मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ। अन्य मतियों के पास जाकर भी मरण है और अनंत बार, क्योंकि ऐसी मान्यता ही खोटी है, मिथ्या है। जब तक ये मिथ्या मान्यता है तब तक सम्यक तो नहीं है। अर्थात 5 या 9 पद मात्र पारलौकिक लाभ देते हैं। पारलौकिक लाभ यानी मेरा परलोक सुधर जाए, नहीं, वह अर्थ नहीं है। मुझे तो लोक में भ्रमण ही नहीं करना है। ऐसा अर्थ साधने वाला ही नवकार मंत्र हो सकता है। इसीलिए नवकार मंत्र को 14 पूर्व का सार कहा गया है और यहाँ सार रूप में पहली गाथा है। जिस स्वरूप को न समझने के कारण मैंने अनंत दुख पाया है, आप सदगुरु भगवंत ने वह स्वस्वरूप और पर स्वरूप दोनों समझाए, स्वभाव प्रभाव का भेद समझाया। इसीलिए आपके पद को मैं अनंत बार वंदन करता हूँ। ऐसा इनका उपकार मानते हुए जो इस प्रकार से सुनकर समझ करके साधना करेंगे, उनका अवश्य ही कल्याण होगा। ओम शांति। ये आत्मसिद्धि शास्त्र प्रवचन का पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब इसमें महाराज जी यही बता रहे हैं कि कोई भी लौकिक लाभ के लिए अगर तुम कहते हो कि नमोकार मंत्र जपने से लौकिक लाभ होता है, तो वो इस मान्यता को मिथ्या करते हैं। लेकिन हमें तो लगता है कि ये सच है। अब हमें सच क्यों लगता है? हमें सच इसलिए लगता है कि जैसे जो खेत में जो है
किसान बीज बोता है खेत के अंदर और उसमें फसल पैदा होती है। तो फसल पैदा होती है तो झाड़-छकांड उसके साथ अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो है ये तो हमारी खेती है एक तरह से, जो हमारा पारलौकिक लाभ अपनी आत्मा को जानना, सौ में ही रमण करना, ये लाभ हमारा महामंत्र नमोकार मंत्र से सिद्ध होता है। लेकिन जो है बाकी जो ये झाड़-झकांड जो पैदा हो जाते हैं खेतों के अंदर, ये जो है संसार के सुख हैं। इनको वो संसार के सुख मान रहे हैं। ले और ये जो है हमारे लिए इच्छित नहीं है, लेकिन ये स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। स्वतः ही इसलिए प्राप्त हो जाते हैं कि हम जो है जिस तरह से अगर हम कर्म निर्जरा के लिए नमोकार मंत्र का जाप करते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, तो उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है और निर्जरा के फलस्वरूप जो हमने पुण्य किया है, तो उसका प्रतिफल तो हमें मिलेगा ही। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई भी जाप करने से, कोई भी माला करने से कि हमें लाभ ऐसा हमें लाभ होता दिखाई देता है। ओम शांति।